एक ऐसे शख्स से मिलाता हूँ जो सीतामढ़ी के हैं और वो अपना परचम हमसे काफ़ी दूर मलेशिया में लहरा रहे हैं। मिस्टर सुबोध के बारे में उन्हीं से जानते हैं उन्होंने क्या सब किया है और वहाँ क्या क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर सुबोध, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। आपको सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की तरफ से और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर सुबोध, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे आप मलेशिया तक पहुंच गए और वहाँ क्या सब कर रहे हैं। जी, सबसे पहले आपको और सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं एक मिड क्लास फैमिली से हूँ और काफ़ी स्ट्रगल करके मैं मलेशिया में पहुँचा। यहाँ पर मैं बतौर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ जो कि कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी में स्थित है। ओके सुबोध, साइबर सिक्योरिटी, वन वर्ड यू हैव यूज्ड, साइबर सिक्योरिटी। इससे क्या हमारे व्यूअर्स समझे, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे क्या होता है, बताइए नट सेल में। साइबर सिक्योरिटी का मतलब हो गया, आप हैकिंग का नाम सुने होंगे, तो हैकिंग को रोकने के लिए जो एक टीम होती है, जो काम करते हैं जो लोग, उसको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर और भी बहुत सारे नाम से बुलाते हैं, एथिकल हैकर जैसे नामों से बुलाते हैं, जो कि हैकिंग रोकने का काम करते हैं। तो दोनों टेक्निक सेम यूज करते हैं। और यहाँ ओके सुबोध, ऐसा लगता है मुझे कि इसमें अच्छा खासा करियर है, तभी तो आप वहाँ पे कर रहे हैं ऐसा कुछ। तो वहाँ पे आप क्या सब कर रहे हैं, जरा इसके बारे में बताइए। जी, इसमें करियर बहुत बेहतर है, इसमें बेहतर करियर बनाया जा सकता है। और अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो ये आईटी डिपार्टमेंट का ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते हैं। और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी ली जा सकती है और ये डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर कि व्यक्ति के पास कितना नॉलेज है। और इसमें करियर बनाने के लिए आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और हैकिंग से संबंधित कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है, उसको करके फिर इसमें करियर। सुबोध, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। हैकिंग से संबंधित मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इन कमिंग फ्यूचर, जैसा कि मैं जानता हूं कि आपके भी यूट्यूब चैनल है, तो आप कैसे इथिकल हैकिंग लोग कर सकते हैं और उसके लिए क्या करियर्स है, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि आप इस पर एक वीडियो बनाएं और मैं उस लिंक को अपने व्यूअर्स तक भी पहुंचाऊंगा ताकि आप उसका फ़ायदा हमारे व्यूअर्स उठा सकें। जी, आपका क्वेश्चन अच्छा है और मैं इस पर काम करूंगा। आने वाले एक सप्ताह में के अंदर में ही मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो इस पर बनाकर और मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा और लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो कि व्यूअर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक लेकर देख सकते हैं और उस वीडियो में विस्तृत जानकारी मिलेगी। मैं एक एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बता दूंगा कि कितना खर्च लगेगा किस कोर्स के लिए, और मैं काफ़ी चीज़ बताऊंगा एथिकल हैकिंग के बारे में उस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सुबोध। मिस्टर सुबोध, जैसा कि एक चीज़ हम लोग जान रहे हैं कि आज पूरी दुनिया नोवेल कोविड-19 से त्रस्त है, तो एक उत्सुकता हमारे व्यूअर्स के मन में होगी कि मलेशिया में क्या स्थिति है कोविड-19 को लेकर के और वहाँ क्या सब बचाव की तैयारियां चल रही है, और क्या अब भी हम लोग जैसे घर में लॉकडाउन है क्या? जी बिल्कुल, हम भी यहाँ पर लॉकडाउन है और ये आपको पता है कि वैश्विक महामारी है, तो मलेशिया इससे अछूत नहीं है। मलेशिया में भी काफ़ी संक्रमण के मामले हैं। पहला लॉकडाउन 18 मार्च से 14 अप्रैल तक था मलेशिया में, जिसको एक्सटेंड करके 2 वीक के लिए एक्सटेंड करके 28 अप्रैल तक किया गया और पुनः इसको एक्सटेंड किया गया है, जो कि अभी के हिसाब से 12 मई तक है। ओके, एक और सवाल जो है मेरे मन में है पर्सनली कि इंडिया में लोग, बहुत सारे लोग इसका मजाक बना देते हैं लॉकडाउन को, तो मलेशिया में ओवरऑल क्या सिनेरियो है? आर पीपल रियली कॉन्शियस अबाउट लॉकडाउन और आर दे जस्ट मेकिंग फन ऑफ इट एज इंडियंस आर डूइंग हियर? मलेशिया में लोग सीरियसली इस चीज़ को ले रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो लोग ज़्यादा एजुकेटेड है इंडिया के तुलना में, और लोग इस चीज़ को समझते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर देती है तो लोग उसको पालन करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस यहाँ के शेयर कर दूंगा, जो कि इस वीडियो में व्यूअर्स को मिल जाएगा देखने के लिए। मुझे 1-2 बार बाहर जाना पड़ा है ज़रूरी सामान लेने के लिए, तो मैं देखता हूँ सड़कें काफ़ी खाली खाली है, लोग काफ़ी कम निकल रहे हैं, बहुत ज़रूरी है तभी निकल रहे हैं। और 1-2 बार मुझे भी पुलिस रोकी, बट मैं ज़रूरी काम से बाहर निकला था, तो फिर वो
इंक्वायरी करने के बाद छोड़ देते हैं। अगर आप बिना काम के निकलते हैं तो आपको दंडित किया जाता है, जो कि फाइनेंशियली दंडित किया जाता है। अच्छा, वहाँ भी क्या जैसे इंडिया में हमारे यहाँ पिटाई की जाती है, उठक बैठक कराया जाता है, तो क्या इस तरह की चीज़ वहाँ भी देखने को मिलती है? यहाँ लोग अगर ज़रूरी काम से निकले हैं तो उन्हें इंक्वायरी करने के बाद अगर जेन्यून रीज़न लगता है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। अगर लोग लॉकडाउन का अगर मजाक बना रहे हैं, धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो उनको इंडियन रुपीज़ में 30,000 से 50,000 के बीच फाइन किया जा रहा है यहाँ मलेशिया में। और यहाँ पर पुलिस पीटती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा सजग हैं और इस चीज़ को समझते हैं, तो वो ज़्यादातर इधर उधर करते नहीं, गलती करते नहीं। तो इसलिए, और यहाँ पर है कि लोग फाइनेंशियली बियर कर सकते हैं अगर उनको कोई आर्थिक दंड दिया जाता है। तो इंडिया में ज़्यादा लोग गरीब हैं और मजदूर लोग हैं, जो गरीब तबका है तो वो लोग नहीं इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि लॉकडाउन कितना कारगर है इस वायरस को रोकने में? जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी तक किसी न किसी सोर्स से लगभग सारे लोगों को पता चल गया है कि यह वायरस कैसे फैलता है। इसका जो फैलने का जो मेन मीडियम है वो टच है, फिजिकली टच। जैसे कि हम नज़दीक में हैं, हाथ मिला रहे हैं, या फिर कोई सामान हम आपको पास कर रहे हैं तो उस पर वायरस लगा हो, या फिर कोई और मीडियम, जैसे कि अब मैं किसी सामान को पार्सल कर रहा हूँ अपने यहाँ से किसी मित्र को, तो जो थर्ड पार्टी है ले जा रहा है यहाँ से कैरी करके, हो सकता है वो संक्रमित हो और उस तक पहुँच जाए। आप एक केस सुने होंगे दिल्ली का, जो कि डिलीवरी बॉय, ऑनलाइन फूड सर्विस जो है उसका डिलीवरी बॉय संक्रमित था, तो करीब 70-72 परिवार को क्वारंटाइन किया गया था, जिसको वो फूड डिलीवरी किया था। तो वहाँ पर एक मीडियम था, वो डिलीवरी बॉय, और उससे बहुत सारे लोगों की संक्रमित होने की संभावना है। तो लॉकडाउन का कारण ये है कि आप किसी दूसरे से ना मिले और दूसरे तक जो वायरस है आपके पास या फिर किसी और के पास, तो उसका एक्सचेंज न हो, आदान प्रदान न हो। अच्छा, तो ये लॉकडाउन का मेन रीज़न है। समझ में आ गई बात। सुबोध, एक चीज़ बताएंगे आप मुझे, सब लोग लॉकडाउन है, सब लोगों का काम बंद है, तो आपके हिसाब से घर में बैठकर, ठीक है, क्या सब किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ बात बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। जो डेली वेजेस मजदूर है या फिर छोटे कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, तो उनकी नौकरी जाने की संभावना काफ़ी हद तक है। तो उससे बचने के लिए ये बेहतर है कि आप घर पर रहकर कुछ नया स्किल सीख लें। और स्टूडेंट के लिए स्पेशली मेरा ये रिक्वेस्ट है और सलाह भी है उनसे कि आप घर पर हैं तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आप जैसे कि इंग्लिश सीखना है या फिर कोई और भी सब्जेक्ट सीखना है, या 9वीं 10वीं की जो कक्षा है उसके लिए दूरदर्शन पर क्लास चल रही है, तो उसके माध्यम से आप अपने आप को इस महामारी की स्थिति में भी अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, आईटी सेक्टर से रिलेटेड, सिंस यू हैव बीन फ्रॉम आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर से संबंधित कुछ कोर्सेज का आप नाम बता दीजिए ताकि स्टूडेंट्स इमीडिएटली उसको करने लग जाए घर पे बैठे बैठे। जी, आईटी सेक्टर में बहुत सारी कोर्सेज है। जैसे कि अगर कोई इंटरेस्टेड है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में तो उसके लिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट की क्लास है। कोई अगर इंटरेस्टेड है वेबसाइट बनाने में तो उसके लिए वेब डेवलपमेंट की क्लास है, और उसमें अलग अलग लैंग्वेजेज हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस का मतलब हो गया जैसे कि PHP हो गया, पाइथन हो गया, C हो गया, C++ हो गया, जो कि आईटी वाले अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। तो हर एक लैंग्वेज का अपना स्पेसिफिक क्लास होता है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि ऑनलाइन प्रोवाइड करती है, तो वहाँ से क्लास कर सकते हैं। या फिर यूडेमी एक प्लेटफॉर्म है, या और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि यूडेमी काफ़ी पॉपुलर है, तो वहाँ से उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और वहाँ पर काफ़ी कम प्राइस ही होता है, और उसका पूरा वीडियो देख करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अलग अलग कोर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे। ओके, सो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि घर में बैठ के भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, ठीक है, जिसमें से आपने जिक्र किया स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी हमारे व्यूअर्स को हेल्प मिलेगा, और एक्चुअली हमारे ज़्यादातर जो व्यूअर्स है वो यूथ है,
स्टडी करने वाले लोग हैं और सबके सब घर में बैठे हुए हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे यूथ को कि कैसे वो बचाव करें, उनके लिए क्या मैसेज होगा कि ये जो आफत हमारे ऊपर टूट पड़ी है नोवेल कोविड-19 के रूप में, तो इससे कैसे बचे, इसके बारे में आपकी क्या सजेशंस होगी? सबसे पहले तो हमें जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है, जो WHO की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उनका हमें भली भांति पालन करना है। अगर आप सरकार का विरोध करते हैं, ठीक है, करें, ये आपका पर्सनल विचार है, लेकिन जो इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है गवर्नमेंट या WHO, आप उसका पालन करें। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत में लॉकडाउन है, हमारी गवर्नमेंट सत्ताधारियों या विपक्ष को सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कोरोना जो वायरस है हमारे लिए एक आफत टूट पड़ी है, उसको हैंडल करने में भारत की सरकार कितना कामयाब है और भारत की इस मामले में किस प्रकार की छवि बन रही है आउट ऑफ इंडिया? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत का छवि भारत के बाहर कैसा है। कोरोना के केस में या फिर अन्य भी केस में भारत का छवि भारत के बाहर बहुत ही अच्छा है, कुछ कंट्रीज़ को छोड़कर। वैसे भी विरोधी अगर अच्छा भी काम करे तो अच्छा नहीं मानते हैं। तो जो कंट्री से हमारा मित्रवत व्यवहार है या फिर जो नॉर्मल कंट्रीज़ है वहाँ पर व्यवहार अच्छा है, क्योंकि मैं कई देश के लोगों से मिलता हूँ, यहाँ पर मुझे मिलना होता है, तो उनसे फीडबैक मिलता रहता है। और कोरोना के केस में कई सारे देश हैं जो कि हमारे कंट्री का तारीफ कर रहा है। और इंडिया में अभी कुछ टाइम से केसेस बढ़ रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि लोग लॉकडाउन का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो उनसे विनती है मेरा कि लॉकडाउन का पालन करें। एक बार ये महामारी जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप आज़ाद पंछी की तरह घूम सकेंगे, जैसे आप पहले घूमते थे। अगर आप पालन नहीं करते हैं लॉकडाउन का अच्छे से, तो ये लॉकडाउन आगे बढ़ता रहेगा जब तक कंट्रोल में नहीं हो जाता या फिर जब तक इस बीमारी का टीका नहीं बन जाता। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, आप एक लाइन में मेरे और आपके भी व्यूवर्स, अब सिर्फ मेरे व्यूवर्स नहीं आपके भी व्यूवर्स हैं, तो हमारे व्यूवर्स को एक लाइन में इस मुसीबत की घड़ी में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके पास जो भी चीज़ है उसका आप बेस्ट उपयोग कीजिए। आपका टाइम था पढ़ने का, आप पढ़ते थे, काम करने का काम करते थे, लेकिन अभी आपका सब कुछ स्थगित है, मतलब आप फ्री हैं। तो अब इस फ्री टाइम का उपयोग अपने भविष्य के लिए कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कुछ पढ़िए, वैसे चीज़ पढ़िए जो कि आपके भविष्य में काम आए, आपके सिलेबस से रिलेटेड हो या फिर इसके बाहर का चीज़ हो, लेकिन आप ज़रूर पढ़िए। अगर आप काम करने वाले हैं लोग हैं तो भी आप वैसे चीज़ सीख सकते हैं जो कि आगे आपको काम आने वाले हो। जैसे मैं अगले जो मैं कोर्स करने वाला हूँ उसका मैं प्रिपरेशन शुरू कर दिया हूँ। मैं कम से कम 4-5 घंटे अभी मैं रोज़ टाइम देता हूँ अपने ऑफिशियल काम के अलावे। उस चीज़ की मैं पढ़ाई करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, और अगले महीने मैं उस कोर्स को स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं एक बार और आपसे इंटरव्यू लूँ, क्योंकि मेरे व्यूअर्स के पास बहुत सारे सवाल है, जैसे कि आप मलेशिया कैसे पहुँच गए। अगर कोई स्टूडेंट, कोई व्यूअर हमारा जो तैयारी कर रहा है, BCA MCA कर रहा है, वो मलेशिया जाना चाहे या विदेश जाना चाहे, तो वो कैसे वहाँ तक जा सकते हैं, और ऐसा क्या क्या चीज़ करें कि वहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ जा कर के उसे कैसे क्या सब करना चाहिए। तो इससे संबंधित मैं एक और वीडियो आप चाहूँगा कि बनाएं हम दोनों मिलकर, और ताकि व्यूअर्स के सारे सवालों का जवाब मिल सके करियर से रिलेटेड। क्योंकि आज हम लोगों ने टाइम दिया कोविड-19 के ऊपर, तो एक करियर स्पेशल वीडियो हम लोग लेकर आना चाहते हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी ज़रूर, मैं भी चाहता हूँ कि लोगों तक अवेयरनेस फैले और लोग अच्छे मुकाम पर पहुँचे। तो अगले वीडियो में हम आएंगे और बात करेंगे कि मेरी क्या जर्नी रही और कैसे मैं मलेशिया पहुंचा और कैसे व्यूवर्स पहुंच सकते हैं विदेश। मलेशिया ही नहीं, किसी भी देश में लगभग प्रोसेस सबका सेम ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, तो वो भी हम बात कर लेंगे। और उस जो वीडियो हमारे फ्यूचर में आने वाले हैं वो आप तक पहुँचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए। सर का चैनल नाइल एंड IBC और मेरा चैनल सुबू इंडियन, दोनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा भी वीडियो देखिए। मेरा जो मेन वीडियो होता है ट्रैवल से रिलेटेड, जिसमें मैं यहाँ के लोकल फूड मार्केट, यहाँ के कल्चर
और यहाँ के लोकल चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ, उसका वीडियो होता है। और मैं बीच बीच में एजुकेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आपको अच्छी जानकारी वहाँ भी मिलेगी मेरे चैनल पर भी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और सर का चैनल भी। थैंक यू वेरी मच सुबोध। धन्यवाद।